The front view of line inclined at 30 degree to VP is 65 mm long. ठीक है, लाइन का जो फ्रंट व्यू है उसकी लेंथ है 65 mm long. So the final front view or front view of line is equals to 65 mm, and line is inclined to VP, that is phi is 30 degree. ठीक है, product projection of line when it is parallel to and 40 mm above the HP. लाइन जो है वो पैरेलल टू HP है एंड 40 mm अबव HP है एंड 40 mm अबव HP है. ठीक है, पूरी की पूरी लाइन 40 mm अबव HP है. मतलब लाइन के, अगर एज्यूम करते हैं कि लाइन के दो एंड्स हैं, लेट AB इज आवर लाइन, इज लाइन, तो एक एंड A है और दूसरा एंड B है, तो दोनों एंड्स HP से कितने हाइट पर होंगे? 40 mm की हाइट पर होंगे. ठीक है, तो A और B दोनों का फ्रंट व्यू जो है, A डैश और B डैश दोनों का लोकस HP से 40 mm ऊपर आएगा, मतलब XY लाइन से 40 mm ऊपर आएगा. सबसे पहले अपन यहां ड्रॉ कर लेते हैं XY लाइन अपना 2H पेंसिल से, और उसके बाद लोकस ड्रॉ करते हैं 40 mm above XY line, locus of front view of A and front view of B, that is A dash and B dash. Locus of A dash and B dash. ठीक है, क्योंकि लाइन हमारी 40 mm अबव HP है, तो लाइन के सारे पॉइंट्स HP के 40 mm ऊपर रहेंगे, मतलब सारे पॉइंट्स का फ्रंट व्यू XY से 40 mm अबव बनेगा. ठीक है, XY लाइन प्लॉट करने के बाद में हमने हमारा लोकस ऑफ फ्रंट व्यू ऑफ ए एंड फ्रंट व्यू ऑफ बी प्लॉट कर लिया. कितनी हाइट के ऊपर? यहां से 40 mm की हाइट के ऊपर. ठीक है, और मैं यहां लिख भी देता हूं डायमेंशंस हमारे कितने हैं. ये 40 mm के हाइट पे मार्क किया है. ठीक है, ये 4H पेंसिल से मार्क किया है, जस्ट विजिबल. लोकस यूजुअली हम लोग चेन लाइन से ड्रॉ करते हैं, तो चेन लाइन मतलब डैश डॉट लाइन होती है. ठीक है, यहाँ पे डॉट से मार्क करते हैं. लोकस मार्क हो गया. अब उन्होंने कहा है कि द फ्रंट व्यू इज ऑफ 65 सेंटीमीटर. तो फ्रंट व्यू मेरा पता चल गया आपको कि ए डैश और बी डैश इतनी हाइट पे मार्क करना है, और फ्रंट व्यू का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 65 mm. मतलब फ्रंट व्यू में ए डैश और बी डैश के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 65 mm, क्योंकि ए डैश ए पॉइंट का फ्रंट व्यू, बी पॉइंट का फ्रंट व्यू बी डैश, तो टोटल लाइन का फ्रंट व्यू हो जाएगा लाइन जॉइनिंग ए डैश एंड बी डैश. तो कहीं भी अगर रैंडमली मैं ए पॉइंट मार्क करता हूं, ठीक है, ये रेड पेन से मार्क करता हूं दैट दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ ए, से ए डैश, तो ए डैश से 65 mm का लॉन्ग लाइन ले लेते हैं. ठीक है, कितनी लेंथ? ये हमारे लाइन का फाइनल फ्रंट व्यू हो गया. कितना बड़ा है ये? 65 mm. दिस इज गिवन टू अस, और ये पॉइंट हमारा कौन आ जाएगा? बी डैश. ठीक है, अब प्रोजेक्टर ले लेते हैं 4H पेंसिल से. ए डैश के प्रोजेक्टर पे ही ए का टॉप व्यू मिलेगा, और बी डैश के प्रोजेक्टर पे ही बी का टॉप व्यू मिलेगा. और आपको पता है कि लाइन जो है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है. ठीक है, एंड उसका सेकेंड एंड पॉइंट जो है, कोई भी एक एंड पॉइंट जो है वो कितना दे रखा है? क्वेश्चन में गिवन है, ये लास्ट लाइन है क्वेश्चन की. इट्स वन एंड इज 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP. VP से कितना आगे? 30 mm in front of VP. So let A is 30 mm in front of VP. और अगर कोई पॉइंट VP से 30 mm आगे है तो उसका टॉप व्यू XY से 30 mm नीचे बनेगा. तो A के टॉप व्यू का लोकस जो है वो XY से 30 mm नीचे आएगा.
ठीक है, तो यहाँ से 30 mm नीचे, कितना 30 mm नीचे, 30 mm नीचे हम लोग टॉप व्यू ऑफ ए का लोकस मार्क कर लेंगे। दिस इज लोकस ऑफ टॉप व्यू ऑफ ए, दैट इज स्मॉल ए। विदाउट डैश जो पॉइंट होता है वो टॉप व्यू है और विद डैश जो होता है वो फ्रंट व्यू है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि टॉप व्यू वीपी से लाइन का एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो ये डेटा अब यूज करना है हमें। वीपी से लाइन का एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो हम लोग हमारा एप्लीकेशन में जाके प्रोटेक्टर ले लेते हैं और 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी बोला है, तो टॉप व्यू में जो भी ट्रू लेंथ है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड होगी। ठीक है, तो टॉप अभी ट्रू लेंथ तो नहीं पता, लेकिन ट्रू लेंथ वाली जो लाइन है वो एक्स वाई से कितना एंगल बनाएगी, 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, देख सकते हो यहाँ से 10, 20, 30। ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लिया है हमने। टॉप व्यू में ट्रू लेंथ वाली लाइन यहाँ पे से पास होगी। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, पहले मैं 4H पेंसिल से बनाता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि हुआ क्या। ठीक है, 30 डिग्री के एंगल पे लाइन प्लॉट कर लिया हमने और कितना एंगल है ये, 30 डिग्री का। कितना एंगल है, 30 डिग्री का। ठीक है, ये ए के ही प्रोजेक्टर पे यहाँ ए का टॉप व्यू मिलेगा, ए का टॉप व्यू दैट इज विदाउट डैश के ए। ठीक है, 30 डिग्री एंगल पे ट्रू लेंथ वाली लाइन है। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द ट्रू लेंथ ऑफ ए बी, और बी डैश के प्रोजेक्टर पे ही बी का टॉप व्यू मिलेगा। मतलब यहाँ पर बी का टॉप व्यू होना चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में हमारा लाइन का फाइनल टॉप व्यू होना चाहिए। क्योंकि लाइन एच पी के पैरेलल है तो टॉप व्यू में उसकी ट्रू लेंथ दिखाई देगी। तो टॉप व्यू में आपको ट्रू लेंथ दिखाई दे रही है, इस लेंथ को मेजर कर लोगे तो आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 65 mm ट्रू डायमेंशन पे मार्क नहीं किया था, मतलब मैंने 65 mm मेजर करके मार्क नहीं किया था, इसलिए मैं ये ट्रू लेंथ मेजर करके नहीं लिखूंगा, बट ये इट इज वन ऑफ योर आंसर। ठीक है, ट्रू लेंथ मेजर कर लेना। और कुछ बोला है नहीं, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन व्हेन इट इज पैरेलल टू दिस, कुछ नहीं बोला, सिर्फ प्रोजेक्शन ड्रॉ करने का बोला। प्रोजेक्शन ड्रॉ हो गए हैं। ठीक है, आप चाहो तो बी कितना इन फ्रंट ऑफ ईपी है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, बी कितना अबाव एचपी वो तो पता ही है, क्योंकि लाइन पूरी की पूरी एचपी के 40 mm अबाव है, तो बी भी 40 mm अबाव होगा क्योंकि लाइन एचपी के पैरेलल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है।